डोमेस्टिक फ्रंट पर एक्सपोज हो गए हैं, वो धीरे धीरे एनआरआईज के बीच में भी एक्सपोज हो जाएंगे। अश्विनी जी। जी नीलू जी, देखिए आपने अपने प्रोग्राम का जो शीर्षक रखा, हेडलाइन आपका है कि प्रवासियों के नए हीरो। श्रवण जी, अनिल जी और विवेक जी ने जो बातें कही, यहाँ अनुभव बोल रहा है, सबका अनुभव जो है, जो सामने से गुजरा है, देखा है लोगों ने, वो उसको बोला। श्रवण जी से शुरुआत करता हूं। श्रवण जी ने जो बातें बोली, पूरा उसमें अनुभव का पुट था। उन्होंने दो बातें कहा, जो बहुत बहुत सी बातें कही, लेकिन मेरे जो ग्राह्य चीज थी वो दो चीजें थी। एक तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ जो शक्तियां हैं वहां पर प्रवासियों के बीच में, वो प्राकृतिक हैं। वो प्राकृतिक शब्द यूज किया उन्होंने, इसको समझना होगा नीलू जी, बहुत ही वाइड चीज है। ईश्वर का आशीर्वाद है उनको। प्राकृतिक चीज का मतलब प्रकृति ऐसे नहीं देती है, ईश्वर का आशीर्वाद है। और राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं, कांग्रेस जो काम कर रही है, वो शैशव काल में है, जिसको अभी विवेक जी ने भी कहा, शैशव काल में है। तो अभी बच्चा उठेगा, बड़ा होगा, उसके बाद कुछ काम करेगा। तो आज ही आपने उस बच्चे को आपने हीरो बना दिया और मोदी जी को कह दिया कि ये एक्सपोज हो गए। एक्सपोज इस तरीके से नहीं होता है आदमी। आपने प्रवासियों के बीच में जिस तरीके से एक बच्चे से तुलना कर दी, विवेक जी ने भी उसको क्वेश्चन मार्क लगाया, आपने वो नहीं देखा। मैं लगा रहा हूं, नहीं, आपके शीर्षक पे क्वेश्चन मार्क है, आपने पूछने की कोशिश की है, अच्छी बात है, मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन शीर्षक जो है वो तो यही है। तो अभी शैशव काल में है। और अब मैं आता हूं राहुल गांधी जी की चीजों पर। देखिए, कांग्रेस जो है हमेशा से, चाहे राहुल गांधी जी निकल रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं, राहुल गांधी जी को थोड़ा सा मुझे जो लगता है, और आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको लांछित करती रहती है, लांछित हम कभी करने का काम नहीं किए। उन्होंने जो किया है, जो एक फिल्मों का एक डायलॉग है, प्रेम चोपड़ा थे, वो कहते थे, भैंस जब पूंछ उठाएगी तो क्या करेगी, गोबर करेगी। वही स्थिति वो कर रहे हैं। आज उन्होंने भाषण दिया, लंदन में उन्होंने जो कहा, सब कुछ सुनने लायक है। आज वो कहते कहते रुक गए कि मुसलमानों की जो स्थिति है आज बड़ी दयनीय स्थिति है। वही स्थिति 80 में थी उत्तर प्रदेश में, यानी कि भारत में। 80 में कौन थे? उनके पिताजी, दादा दादी, जो भी प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, यानी कि दलित अत्याचार उस समय चरम पर था। आज एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने, वो भी राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय उसमें पर्यवेक्ष में, और सबने देखा कि किस तरीके से उन्होंने इस भाषण को दिया। राहुल जी को पता नहीं देश से क्यों इतना जो है दुश्मनी है, इतना हिंदुस्तान से नफरत है। वहां ब्रिटेन में जाते हैं, कहते हैं लोकतंत्र की खत्म हो रहा, आप लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का जब प्रधानमंत्री कहता है मोदी इज द बॉस, उसको पचा नहीं पा रही है कांग्रेस पार्टी। आज पहली बार इस 9 साल में यह स्थिति हुई है। गांधी परिवार का कोई व्यक्ति सोचा नहीं था कि हम एक सामान्य जन की तरह लाइन में लगकर पासपोर्ट, नॉर्मल पासपोर्ट लेकर यात्रा करेंगे और हम कहीं जाएंगे। नहीं तो ये लोग तो एसपीजी को धता बताकर बैंकॉक की 20 यात्रा कर चुके थे। पता नहीं कितने 4000 या कितनी बार एसपीजी को धोखा देकर ये गए थे। एसपीजी मतलब जिंदा से पैदा होने वाले से लेकर मरने वाला तक, एसपीजी की सुरक्षा, घर, गाड़ी विशेष व्यक्ति की दर्जे में था। लेकिन आज स्पष्ट रूप से यह साबित हुआ कि वो एक आम व्यक्ति है। और इसके बाद मैं ये नहीं है कि मैं राहुल जी का विरोध कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आज वो सामान्य व्यक्ति अगर समझ रहे हैं और अगर वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके फिर कहीं अगर वो खड़े होते हैं, कांग्रेस को खड़ा करते हैं, तो ये उनका बड़ा अचीवमेंट भी होगा। मगर देखने वाली 2-3 बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा अभी, कि दलितों का अत्याचार तो बताया मैंने। अब देखिए राहुल गांधी जी ने किस तरीके से वहां पर भारत का अपमान किया इंग्लैंड में जाकर, लेकिन यहां पर जिस तरीके से हम लोगों ने कहा कि आप माफी मांग लो, सदन नहीं चला। नीलू जी, देखने वाली बात है। जेपीसी की मांग होती रही। मैं भी आपके साथ आपके चैनल पर बैठकर अन्य चैनलों पर पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता गण कहते रहे कि आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए, रिपोर्ट आने दीजिए। नंदन नीलकेनी जी कौन है? कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस से उनके सदस्य हैं। वो कामत साहब निष्पक्ष आदमी हैं,
जितने सेबी के पूर्व जो चेयरमैन थे, वो सारे लोगों की एक कमेटी, सुप्रीम कमेटी बनी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को उन्होंने खारिज कर दिया एक सिरे से कि इस रिपोर्ट में कोई गलत काम अडानी ने नहीं किया है। लेकिन क्या है, अडानी बहाना और मोदी जी को निशाना बनाया गया। ये कांग्रेस जो करती रही, एक्सपोज कौन हुआ? मोदी जी हुए एक्सपोज या कांग्रेस एक्सपोज हुई? ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। राहुल जी के जो है कुछ आज के बढ़िया, अभी कर्नाटक जीता इन्होंने। कर्नाटक जीतने के बाद जैसे ही आए, अच्छी चीज है, लोकतंत्र है। देखिए, हम तो हार भी स्वीकार करते हैं, जीत भी स्वीकार करते हैं खुले मन से। कर्नाटक जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर्नाटक में लगने शुरू हो गए। ये अचीवमेंट है कांग्रेस का और राहुल गांधी जी का। और आज वही देखने को मिला, जब मोहब्बत के, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जैसे ही खोला उन्होंने, वहां पर वैसे ही खालिस्तान जिंदाबाद के नारे शुरू हो गए। ये अचीवमेंट है उनका, ग्रेट अचीवमेंट है उनका कि खालिस्तान के नारे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कांग्रेस की सभा में, वही राहुल जी की सभा में लग रहे हैं। ये बहुत भारी अचीवमेंट है कांग्रेस का, इसको देखना पड़ेगा। श्रवण जी अभी कह रहे थे कि जैसे चार्टर फ्लाइट से और सबसे बुलाया गया, और हिंदुस्तान के जो हिंदू, इन्होंने कहा, विवेक जी ने भी कहा हिंदू, और इन लोगों ने जो वहां पर कराए, मतलब आरएसएस का नाम नहीं लिया उन्होंने, कि वो लोग जो है वहां जाकर सबके घरों में मिलने जुलने का काम कर रहे हैं और उस चीजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और उन लोगों का अटैचमेंट भाजपा की तरफ है। अच्छी बात है। हम यहाँ पर लगभग, हम कहते हैं ना 80% से ऊपर हिंदू हैं, अगर वहां पर जा रहे हैं हिंदू, तो कोई ये गलत बात नहीं है। लोगों को मुझे याद दिलाना पड़ेगा, श्रवण जी थोड़ा सा, आप तो मतलब मुझे आपको पछाड़ना नहीं है, लेकिन आप बहुत जानते हैं, मैं तो बच्चा हूं आपके सामने। पोखरण में क्या हुआ था विवेक जी? आपने कहा ना कि उन लोगों को भारत की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, देशद्रोह होगा। पोखरण में जब अटल जी के समय विस्फोट हुआ था, हिंदुस्तान में बैन लगा हुआ था, माननीय अटल जी ने उन्हीं विदेशियों की तरफ देखा और उन विदेशियों ने हिंदुस्तान को मना नहीं किया, इनकार नहीं किया, और खड़े रहे एक पांव पर। हमारा देश ये है, हम आए हैं, हमारी माटी ये है। आपने कहा अभी कि हम, वो अच्छी बात है, भारतवंशी कहा आपने, अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों ने हमारा साथ दिया, उस समय खड़े थे। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हम हिंदुओं के साथ वहां पर मान लीजिए कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भाई इनको भी तो जाना चाहिए। इनके टिकट कहां बिक रहे थे? जितने मस्जिद हैं, जितने इस्लामिक सेंटर हैं, वहां पर राहुल गांधी जी के इस सभा के टिकट बिक रहे थे। उसमें किसी एक हिंदू स्थान का नाम नहीं था, हिंदू प्रतिष्ठान का नाम नहीं था। ये तुष्टीकरण वहां भी जाकर कर रहे हैं, ये देखना होगा विवेक जी। ये तुष्टीकरण की राजनीति और भीड़ जुटाने के लिए, श्रवण जी एक पोस्टर आया है, उस पोस्टर में स्पष्ट रूप से लिखा है बसेज अवेलेबल, राहुल गांधी के उसके लिए। तो भीड़ जुटाने के लिए, कोई राहुल गांधी की लोकप्रियता नहीं है कि लोग आ जा रहे हैं, और भीड़ किस तरीके से नेताओं के बारे में तो पब्लिक डोमेन में खुद सैम पिट्रोडा जो ओवरसीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि 1100 बसेस जुटाई जाती हैं जब राहुल गांधी जाते हैं, तो उसमें छिपा क्या है? वो तो बीजेपी नहीं करती, क्या आप लोग बसेस नहीं जुटाते? नहीं, छिपा कुछ नहीं है। अब नीलू जी देखिए, अब आप फिर से जो है इंटरप्शन आता है सुनी जी, ये भी जबकि जब प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर जाते हैं तो ढोल नगाड़ों को भी किराए पे बुलाया जाता है ताकि ढोल बज सके। ये भी तो चीजें बीजेपी ऑर्गेनाइज करती है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ढोल नगाड़े हर जगह भाड़े पर मिलते हैं, ढोल नगाड़े वाले अपना धंधा कर रहे हैं, उनको धंधा मिल रहा है, क्या बुराई है इसमें? ढोल नगाड़े वाले कहीं फ्री में मिलते हो तो बता दीजिए हमको, नेताओं के सभा में। मगर कांग्रेस का एक पुराना इतिहास रहा है। कांग्रेस ने हमेशा देश के जितने प्रधानमंत्री उनको नीचा दिखाने का काम किया है। मोदी जी को कर रहे हैं तो कोई उसमें नई बात नहीं, ना कोई क्वेश्चन मार्क है। हर जगह जाकर देवगौड़ा जी को नीचा दिखाया इन्होंने, चंद्रशेखर जी को नीचा दिखाया इन्होंने, मोरारजी देसाई से शुरू हुआ। इस तरीके से मोरारजी देसाई से और नीचा दिखाना कांग्रेस ने शुरू किया। ये इतने प्रधानमंत्री, मतलब ऐसे तो उन्होंने नीचा दिखाया नरसिम्हा राव जी को कि जिनके उनके लिए, समाधि के लिए दिल्ली में जगह नहीं मिली, और कांग्रेस कार्यालय के सामने उनका अर्थी रखी रही, लेकिन अंदर का गेट का ताला नहीं खुला। तो देश के प्रधानमंत्रियों के साथ जो अपमानित करने का काम कांग्रेस करती रही, वो आज भी जारी है। हमको आश्चर्य नहीं है। और राहुल गांधी जी को अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा माननीय मोदी जी के बराबर आने में। बराबर आने के लिए दो चीजें होती हैं,
अगर आपके साथ जो छोटी लकीर और बड़ी लकीर की बात होती है तो बड़ी लकीर को मिटाकर छोटी लकीर अपने को बड़ा नहीं किया जाता है, जो कि कांग्रेस करना चाहती है माननीय मोदी जी का विरोध करके। भाई उनसे बड़ी लकीर खींचकर दिखाइए आप तो जब जैसे ही नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान करते हैं, हिंदुस्तान में भी वो पाकिस्तान जिंदाबाद और वहां भी खालिस्तान जिंदाबाद, तो ये आप लाइन जो है मिटाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी विरोध करके। और अच्छी चीज है, माननीय मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है कि 31 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को पछाड़कर वो सर्वोपरि हैं, और विदेश के प्रधानमंत्री भरी सभा में कहते हैं बॉस, वहां पर ऑटोग्राफ मांगते हैं बाइडेन जी जैसे लोग, उनसे मिलने आते हैं। पिछले भी G7 में मैंने देखा, इस G7 में भी मैंने देखा। तो ये जब इतनी लोकप्रियता है तो वाकई राहुल जी, चाहे आप इसको कुछ भी कह लें, राहुल जी बच्चे हैं अभी, और बच्चे को बड़ा होने में टाइम लगेगा, समय लगेगा। और मोदी जी का चाहे आप लोग जो भी कहें, अच्छी चीज है, उनका गुणगान पूरा विश्व कर रहा है। और आज अच्छी चीज है कि राहुल जी गए हैं उनके पीछे पीछे। तो एक लाइन कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं, कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। तो मोदी जी पद चिन्ह बनाते हैं और राहुल जी जैसे लोग पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं।